एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में स्योंजो जीवोन को पुलिस स्टेशन लेकर आती है ताकि वो लीमी के साथ बात करके उसे इनकरेज कर सके। इसी बीच येजी न्यूज के लिए दूर से जीवोन की फोटोज क्लिक करने की कोशिश करती है, लेकिन जय उसे ऐसा करने से रोक देता है। दरअसल येजी को नहीं पता था कि वो जीवोन है और लीमी का किडनैप हुआ है। तभी यहाँ काफी सारे रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। इधर स्योंजो किसी तरह जीवोन के साथ कोऑपरेट करके उसे लीमी के साथ बात करने का बोलती है। अब जीवोन किसी तरह खुद को शांत करके लीमी के साथ बात करती है और उसे कहती है कि तुम घबराओ मत, हम जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। जिसके बाद जय स्योंजोन को कुछ अबेंडेड फैक्ट्रीज की लिस्ट दिखाता है जो कि 24 फैक्ट्रीज थी। अब ये देखकर स्योंजो कहती है कि हम इतने कम टाइम में इतनी जगह छानबीन नहीं कर सकते। जिस पर जय कहता है कि शायद जैसन की कही हुई बात झूठ है और उसे थोड़ा और डिटेल में बताना चाहिए था। ये सुनते ही स्योंजो जैसन के पास जाने लगती है और इधर कुछ रिपोर्टर्स इस न्यूज को चैनल्स पर लाइव कर देते हैं कि 20 साल पहले वाला किडनैपर पिल्डो वापस आ गया है और उसने एक लड़की को किडनैप किया है, लेकिन किसी को भी विक्टिम यानी कि लीमी के बारे में नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर स्योंजो जैसन के पास पहुंच जाती है और उससे हेल्प मांगते हुए कहती है कि तुमने उस लड़की की मौत को देखा है और तुम्हें उसकी लोकेशन का भी जरूर पता होगा। जिस पर जैसन कहता है कि तुम उसकी किस्मत को नहीं बदल सकती, जो होना है सो होकर रहेगा। खैर अब स्योंजो किसी तरह जैसन को मना लेती है एंड देन वो उसे लीमी की फोटोज दिखाती है। फिर जैसन दोबारा लीमी की मौत देखता है और स्योंजो को बताता है कि लीमी जिस फैक्ट्री में मौजूद है उस फैक्ट्री के पास एक रेलवे स्टेशन है। वहीं दूसरी ओर जय उस ट्रक के पास पहुंचता है जो कि किडनैपिंग के टाइम क्राइम सीन पर मौजूद था। तभी उस ट्रक का ओनर भी यहाँ पहुंच जाता है जिसे जय अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन उस ट्रक ओनर को कुछ भी पता नहीं होता। इधर स्योंजो जैसन के साथ मिलकर उस फैक्ट्री का पता लगा लेती है एंड देन वो जैसन के साथ उस फैक्ट्री की ओर निकल जाती है। साथ ही साथ स्योंजो बाकी ऑफिसर्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। वहीं दूसरी ओर जीवोन जो कि लीमी के साथ बात कर रही थी, वो लीमी को बताती है कि पुलिस ने तुम्हें ढूंढ लिया है और वो जल्द ही तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन तभी अचानक से लीमी बेहोश हो जाती है, जिसका रिप्लाई ना आता देख जीवोन काफी ज्यादा घबरा जाती है और उस फैक्ट्री की ओर जाने लगती है। इसी बीच चीफ नैम को एक नोट के जरिए पता चलता है कि लीमी हाना डेली न्यूज के कैप्टन ली जोन की बेटी है और ये पता लगते ही वो इस बारे में ली जोन को बता देता है। दरअसल ली जोन को भी नहीं पता था कि उसी की बेटी का किडनैप हुआ है, बिकॉज जब जीवोन ने उसे बताने के लिए कॉल की थी तो उसने कॉल पिक नहीं की थी। अब ये सुनते ही ली जोन के होश उड़ जाते हैं और वो फटाफट उस फैक्ट्री की ओर भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर सभी ऑफिसर्स वगैरह उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें लीमी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। तभी जैसन को लीमी की लोकेशन याद आ जाती है एंड देन काफी कोशिश करने के बाद फाइनली ये लोग लीमी को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। एंड गाइज ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा जैसन ने लीमी की मौत देखते टाइम देखा था। जिसके बाद स्योंजो लीमी को CPR वगैरह देती है और उसे जगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लीमी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे। वहीं दूसरी ओर हम ली जोन को देखते हैं जो कि फ्रस्ट्रेट होते हुए सड़क पर उस फैक्ट्री की ओर दौड़े जा रहा था। हालांकि वो कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। इधर सभी को लगता है कि शायद अब लीमी मर चुकी है। जीवोन भी अंदर से बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन तभी एक लेडी ऑफिसर लीमी की हार्ट बीट चेक करके बताती है कि लीमी अभी जिंदा है। ये सुनते ही सभी के अंदर थोड़ी उम्मीद जागती है एंड फाइनली काफी कोशिश करने के बाद लीमी की सांसें दोबारा चलने लगती है एंड ये देखकर जीवोन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सभी ऑफिसर्स को थैंक्स बोलती है। इधर जैसन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी भविष्यवाणी आखिर चेंज कैसे हो सकती है और आज तो ये सब एक मिरेकल की तरह ही हो गया था। इसी बीच स्योंजो जैसन की ओर देखकर स्माइल करती है, बिकॉज अगर आज जैसन इनकी हेल्प ना करता तो शायद ही आज लीमी जिंदा बच पाती। जैसन भी स्योंजो की ओर देखकर सोचता है कि पहली बार वो किसी की मौत को नहीं देख पा रहा एंड कहीं ना कहीं जैसन स्योंजो के लिए फीलिंग्स फील करने लगता है। एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।